अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिलके पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमाने आखिरी नबी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। जिसने मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। और जिसने मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा तो अल्लाह ताला उसकी दोनों आँखों के दरमियान लिख देता है कि ये निफाक और जहन्नम की आग से आज़ाद है। सल्लु अलल हबीब। आज जिस हस्ती के बारे में हम जिक्र करेंगे, महबूब सुबहानी, गौसे समदानी, कुतुब रब्बानी, हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ऐसे हस्ती हैं जिन्होंने बचपन से तालीम इल्म हासिल करी, इल्म दीन की तालीम हासिल करी। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बचपन में अपनी वालिदा मोहतरमा से इजाज़त तलब की इल्म दीन हासिल करने की, और आपकी वालिदा ने आपसे वादा लिया कि हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह कभी भी दौरान सफ़र या सफ़र में या इल्म दीन हासिल करते हुए कभी भी झूठ ना बोलें। इसके साथ साथ आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह को आपकी वालिदा ने 40 दिनार 40 सोने के सिक्के दे दिए। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब दौरान सफ़र थे तो सफ़र के दौरान कुछ डाकुओं ने आप पर हमला कर दिया। आपके जो मुसाफिर थे, जो साथी थे, उनको लूटा और आपको छोटा समझते हुए आपकी तलाशी लिए बगैर आपसे कहा कि क्या आपके पास भी कुछ है। तो हुज़ूर गौसे पाक ने कहा कि झूठ तो बोलेंगे नहीं, वादा किया है। तो कहा हाँ, मेरे पास 40 दीनार हैं। तो डाकू समझे कि छोटे हैं, क्या पता मजाक कर रहे हों, तो उन्हें आगे भिजवा दिया। जब दूसरे डाकू ने पूछा कि क्या आपके पास कुछ है, फिर वही जवाब दिया कि हाँ, मेरे पास 40 दीनार हैं। तो डाकू परेशान हुए कि कैसा निडर बच्चा है। जब कोई डाकू किसी मुसाफिर को या किसी को लूटता है तो वो अपने माल को छुपाते हैं, वो डरते हैं कि हमारा माल कहीं चला ना जाए या हमें कुछ हो ना जाए। ये बच्चा कितना निडर है। तो वो उस बच्चे को लिए अपने सरदार के पास ले गए और उस सरदार को सब कुछ बताया कि ये इस तरीके का बच्चा है, ये इतना निडर है। जब सरदार ने कहा कि इस बच्चे की तलाशी लो, तो जब उसकी तलाशी ली गई तो उसमें वाकई 40 दिनार निकले, 40 सोने के सिक्के। तो सरदार ने आपसे फरमाया कि आप डाकुओं को सच क्यों बताया आपने, आप झूठ भी बोल सकते थे, आप इतने निडर कैसे हैं। तो उन्होंने फरमाया कि जब मैं घर से निकला सफ़र के लिए तो मेरी वालिदा ने मुझसे वादा लिया कि बेटा कभी भी झूठ ना बोलना, कभी भी झूठ ना बोलना। ये सुनकर जो सरदार था वो घुटनों के बल गिरा और कहा कि ये छोटा सा बच्चा अपने वालिदा की इतनी फरमा बरदारी करता है और हम जो अपने रब के इतने वादे किए हैं, हमने जो हम वादा खिलाफी करते हैं। ये कहना था कि सरदार ने हुजूर गौसे पाक के हाथ पे अपना हाथ रखा और तौबा करी। उसके बाद जो सरदार का लश्कर था उससे उसके सरदार ने कहा कि अब तुम्हारा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग। तो लश्कर ने कहा ये कहा कि आप गुनाह में हमारे साथ हैं और नेकी में हमसे हट रहे हैं।
तो लश्करों ने कहा जब आप नेकी में, जब आप गुनाह में हमारे साथ हैं तो अब नेकी में भी आप हमारे साथ होंगे। इसी तरह पूरे लश्कर ने तौबा करी। जब हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने जब इल्म दीन की तालीम को मुकम्मल किया तो आप तकरीर नहीं कर पाते थे, तकरीर नहीं करते थे, आप खिताब नहीं करते थे। तो एक दिन ख्वाब में हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। आपको ख्वाब में एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल कादिर, तुम तकरीर क्यों नहीं करते, तुम बयान क्यों नहीं करते, तुम क्या करो, अल्लाह ताला आपके ज़रिए लोगों को फैज़याब फरमाएगा, आप बयान किया करें। तो हुजूर गौसे पाक ने फरमाया, हुजूर जो मेरे सामने लोग बैठते हैं, जो हैं, उनकी जो बोलने का अंदाज़ है, जो उनकी कलाम का अंदाज़ है, वो मुझसे भी ज़्यादा निराला है। उनको पता है कि लोगों को अल्फाज में किस तरह डालना है, तो मैं किस तरह उनके सामने बयान करूं। तो आगे क्या कहा हुजूर ने कहा, ए अब्दुल कादिर, अपना मुंह खोलिए। जब हुजूर गौसे पाक ने अपना मुंह खोला तो 7 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन आपके मुंह में डाल दिया। कितनी मरतबा डाल दिया? 7 मरतबा। और यही नहीं, इसके बाद एक और बार ज़ियारत हुई, लेकिन अब हुजूर की नहीं हुई, अब मौला अली शेर खुदा की ज़ियारत हुई और उन्होंने भी यही कहा कि अब्दुल कादिर, अपना मुंह खोलिए। तो जब सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने अपना मुंह खोला तो मौला अली ने 6 बार अपना लुआब दहन आपके मुंह में डाल दिया। कितनी मरतबा? पहले हुजूर ने 7 मरतबा, अब मौला अली ने 6 मरतबा। तो हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया कि आपने क्यों 6 मरतबा डाला, आप भी 7 मरतबा डाल देते। तो मौला अली ने क्या जवाब दिया? मौला अली ने जवाब दिया कि अब हम हुजूर के बराबर तो नहीं हो सकते ना। क्या फरमाया? अब हम हुजूर के बराबर तो नहीं हो सकते ना। इसके बाद हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने तकरीर करना शुरू करी। छोटी मस्जिद से तकरीर का आगाज़ फरमाया, पब्लिक बढ़ी, जामा मस्जिद में गए, उसके बाद और पब्लिक बढ़ी, उसके बाद जामा मस्जिद से आगे बढ़े, ईदगाह में गए, फिर और पब्लिक बढ़ी, तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने मैदान में अपना बयान फरमाया। और आपके बयान कोई ऐसा बयान नहीं था कि रात को सुना सुबह भूल गए क्या मौजू पे बयान हुआ था। आपके बयान सुनने के लिए लोग 70,000 लोग तशरीफ़ लाते थे। कितने? 70,000 लोग आपका बयान सुनने आते थे। और यही नहीं, इस बयान में तकरीबन 400 उलमा भी तशरीफ़ लाते थे। कितने उलमा? 400 उलमा। और वो ऐसे नहीं आते थे, वो अपने साथ कलम कागज़ लेकर आते थे कि जो हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि जो फरमाएंगे हम फ़ौरन नकल कर लेंगे। तो ये हैं हमारे सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, जो ना कभी झूठ बोलते थे, ना हर जगह सच बयान करते थे। अल्लाह पाक हमें गौसे पाक की सीरत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और जो सुना उसे आगे पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।